ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन। उनके बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी जया बच्चन और पिछली सीट पर मौजूद हैं रेखा। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। एक दौर ऐसा भी था जब ये तीनों एक साथ गहरी दोस्ती साझा करते थे और लंबी ड्राइव पर जाया करते थे। अमिताभ और जया आगे की सीट पर होते, जबकि रेखा पीछे बैठती। पूरे सफर के दौरान बातचीत का सिलसिला यूं चलता जैसे कोई अनोखी फिल्म की कहानी। अमिताभ और जया की प्रेम कहानी गुड्डी के सेट पर शुरू हुई और जिसके बाद जून 1773 में दोनों ने शादी कर ली। इसी दौरान जया और रेखा की गहरी दोस्ती भी परवान चढ़ी। एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण रेखा अक्सर जया से करियर को लेकर सलाह लिया करती थी। इनकी इस अनोखी दोस्ती का जिक्र मशहूर अभिनेता महमूद की जीवनी में भी किया गया है। एक इंटरव्यू में रेखा ने साफ किया कि इन अफवाहों ने कभी भी उनके और जया बच्चन के रिश्ते पर असर नहीं डाला। जया को वो आज भी अपने दीदी बाई कहकर पुकारती हैं। हालांकि मीडिया में इन तीनों के संबंधों को लेकर तमाम कहानियां बनती रहीं, लेकिन रेखा ने हमेशा एक गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला में साथ काम किया। उसके दशकों बाद रेखा ने फिल्म शमिताभ में एक कैमियो किया, लेकिन उसमें भी उनकी और अमिताभ की कोई साझा सीन नहीं था। यह उनके रिश्ते के उस रहस्य को दर्शाता है जिसने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है। क्या आप इस दिलचस्प कहानी को और गहराई से जानना चाहते हैं? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं इसकी पूरी दास्तां। भारतीय सिनेमा में जब भी महान प्रेम कहानियों की बात होती है, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम अनायास ही चर्चा का हिस्सा बन जाता है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि आत्मीयता, आदर और गहरे भावनात्मक बंधन की मिसाल है। अमिताभ और रेखा का रिश्ता भारतीय फिल्म इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसे न कभी पूरी तरह से लिखा गया और न ही कभी मिटाया जा सका। अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार फिल्म दो अनजाने के सेट पर मिले। इस फिल्म से न केवल उनकी जोड़ी की शुरुआत हुई, बल्कि उनके बीच एक गहरा आत्मीय संबंध भी बना। दोनों के बीच की यह केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, यह उस गहराई और समझ का प्रतीक थी जो किसी भी रिश्ते को सच्चा और खूबसूरत बनाती है। रेखा, जो अपनी बेबाकी और अनूठे व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थीं, ने कभी यह नहीं छुपाया कि अमिताभ उनके लिए कितने खास हैं। वहीं अमिताभ, जो हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद संयमित और गोपनीय रहे, ने इस रिश्ते के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। इस चुप्पी ने उनके रिश्ते को और भी रहस्यमय बना दिया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिल्मों में ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक इसे वास्तविक जीवन में भी देखने की कल्पना करने लगे। सिलसिला जैसी फिल्म इस रिश्ते की गहराई को प्रतिबिंबित करती है। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म को रेखा, अमिताभ और जया बच्चन की वास्तविक जिंदगी से प्रेरित माना जाता है। हालांकि इस फिल्म के माध्यम से उनके रिश्ते की भावनात्मक जटिलताएं और अनकहे एहसास सामने आए। रेखा और अमिताभ के रिश्ते को प्लेटोनिक प्रेम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें शारीरिक आकर्षण या किसी सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं थी। यह रिश्ता दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे को समझने और सराहने में सक्षम थीं। रेखा ने अपने साक्षात्कारों में कई बार यह संकेत दिया कि उनका और अमिताभ का रिश्ता उनकी सोच और भावनाओं के स्तर पर जुड़ा हुआ था। हालांकि यह रिश्ता कभी भी समाज या समय की सीमाओं को पार नहीं कर सका। अमिताभ उस समय जया बच्चन के साथ वैवाहिक जीवन में बंधे हुए थे। जया का अमिताभ की जिंदगी में होना इस रिश्ते के लिए एक दीवार की तरह था, लेकिन जया ने भी इस स्थिति का सामना बेहद गरिमा और धैर्य के साथ किया। रेखा और अमिताभ के इस रिश्ते ने हमेशा मीडिया और प्रशंसकों के बीच सवाल उठाए। क्या यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती थी? क्या यह सच्चा प्रेम था? या यह केवल एक गहरा भावनात्मक बंधन था जो कभी अपने शिखर तक नहीं पहुंच सका? इन सवालों के जवाब न रेखा ने कभी दिए और न ही अमिताभ ने। उनकी खामोशी ने इस रिश्ते को और भी खास बना दिया। रेखा और अमिताभ का यह प्लेटोनिक प्रेम भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो अधूरा होने के बावजूद संपूर्ण लगता है। यह सिखाता है कि प्रेम की परिभाषा सिर्फ साथ रहने या भौतिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें आत्माएं जुड़ी रहती हैं, भले ही परिस्थितियां अलग हों। आज भी जब अमिताभ बच्चन और रेखा किसी
सार्वजनिक मंच पर आते हैं तो लोगों की नजरें उन्हें एक साथ देखने के लिए बेताब रहती हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता केवल समय के साथ नहीं जुड़ा, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाकर छू गया। अमिताभ का यह अनकहा और अनछुआ प्रेम एक ऐसा दर्पण है जो हमें आत्मिक संबंधों की सुंदरता को देखने का मौका देता है। 1970 और 80 के दशक में अमिताभ और रेखा की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी प्रबल थी कि दर्शक इसे उनके वास्तविक जीवन के रिश्ते के रूप में देखने लगे। सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर और सुहाग जैसी फिल्मों में दोनों ने अपनी भावनाओं को जिस खूबसूरती से व्यक्त किया, उसने उनकी कथित प्रेम कहानी को और भी गहराई दी। परंतु इस रिश्ते की सच्चाई हमेशा सवालों के घेरे में रही। रेखा का व्यक्तित्व हमेशा से ही साहसी और बेबाक रहा है। उन्होंने अपने साक्षात्कारों में कई बार यह इशारा किया कि वे अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व की बेहद प्रशंसा करती हैं। वहीं दूसरी ओर अमिताभ ने इस विषय पर हमेशा चुप्पी साधी। उनकी खामोशी ने इस रहस्यमयी रिश्ते को और भी गहराई दी। अमिताभ बच्चन, जो उस समय तक जया बच्चन से विवाहित थे, ने अपने रिश्ते को हमेशा पारिवारिक मूल्यों के दायरे में रखा। जया बच्चन ने भी इस रिश्ते को लेकर सार्वजनिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने इसे अपनी समझदारी और धैर्य से संभाला। सिलसिला, जो अमिताभ, जया और रेखा की त्रिकोणीय प्रेम कहानी पर आधारित थी, को कई लोग उनकी वास्तविक जिंदगी का प्रतिबिंब मानते हैं। रेखा ने एक बार कहा था कि अमिताभ उनके जीवन में हमेशा एक प्रेरणा के रूप में रहेंगे। यह बयान उनके रिश्ते की गहराई और सम्मान को दर्शाता है। यह रिश्ता शायद उस दौर के सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं की वजह से कभी भी खुले रूप में स्वीकार नहीं किया। जी हां, कुछ कहानियां अधूरी होकर भी पूरी लगती हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी भी ऐसी ही थी, गहरी मगर अनकही। प्यार जो सीमाओं में बंधा था लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। रेखा का जीवन इस सच्चाई का प्रतीक बन गया कि हर प्रेम का अंत मिलन नहीं होता। रेखा ने इस अधूरे प्रेम को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने बाकी जीवन अकेले मगर गरिमा और स्वाभिमान के साथ बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि शायद उनका दिल हमेशा उस बंधन से जुड़ा रहा जिसे वे शब्दों में बयान नहीं कर सकी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बार पाना नहीं होता। कभी कभी यह किसी की यादों में बसने और उन्हें सम्मान देने का नाम भी है। शायर सही कह के गए हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में बताएं। बॉलीवुड मॉन्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी और भी बॉलीवुड कहानियां लेकर आएंगे।